चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th या 9th कर दीजिए, 12th या 11th, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ग्रामर सेक्शन, है ना। आपको बता दें ग्रामर से आपको जो है संज्ञा, अभी जो देखने वाले संज्ञा, इससे आपको कम से कम तो 2-3 मार्क्स आ ही जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 मार्क्स अलाउडेड होते हैं, ठीक है। और मिनिमम आपको 2-3 से 3 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जानते हैं कि संज्ञा यानी संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन नीचे है। देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए नाम को बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, दूध, राम, पहाड़, बुढ़ापा आदि, ठीक है। संज्ञा के जो भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। किसके, यानी अर्थ की दृष्टि से, किसके, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसी के बारे में ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। सुनिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो देख लीजिए। जिस संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नामों या प्रकट करने का बोध होता है उसे सब क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे राम, राधा, कृष्ण, रामायण etc। सुनिए दिशाओं के नाम के क्या लगता है, दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे भारत, नेपाल। सागरों के नाम में भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। प्रशांत महासागर, ऐसे करके, ठीक है। सप्ताहों के नाम में क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो होता है। अंग्रेजी में महीना का नाम, चैत्र वैशाख नहीं होगा इसमें, अंग्रेजी में महीना का नाम भी क्या हो जाएगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। उत्सवों के नाम, यानी उत्सव मतलब होता है पर्व, होली, दीपावली, छठ पूजा, ये सब क्या होता है, ये सब किसके अंदर आता है, आपको बता दें नॉलेज के लिए, ये भी आता है जी व्यक्तिवाचक संज्ञा के। समाचार पत्रों के नाम, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, ये सब क्या है, समाचार पत्र, ये सब क्या होगा, ये भी आपको आएगा व्यक्तिवाचक में। व्यक्तियों का नाम राम, श्याम etc, है ना। पर्वतों के नाम जैसे हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, गंगा, दीपावली, देखिए गंगा, सब ये सब जितना भी है। ऐतिहासिक युद्ध का नाम जैसे अक्टूबर की क्रांति, है ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई, जो भी कहिए। ग्रंथों के नाम महाभारत, रामायण, ये सब क्या आता है, किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक में ही आते हैं। पुस्तकों का नाम सूरसागर, या जो भी बुक के नाम है। नगरों के नाम पटना, दरभंगा, ये मधुबनी, ये सब क्या है, नगर नियम है, तो नगरों के नाम। सड़कों के नाम राजपथ, जो राजपथ यानी NH, कोई भी NH 362, ये सब क्या हो जाएगा, सड़कों के नाम हो जाएगा। गांव के नाम सिंहासो, इठड़वा, ठीक है। नक्षत्रों के नाम सूर्य, रोहिणी, नक्षत्र जो भी होते हैं। राज्यों के नाम बिहार, झारखंड। और महादेशों के नाम एशिया महादेश, यूरोप महादेश, ऐसे जो होते हैं सारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक ही होते हैं। उसके व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरा देखिए जातिवाचक, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ज्यादा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कंफ्यूजन होता है, दोनों को कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं फ्यू सेकंड में आपको। उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे गाय, लड़का, पक्षी, मनुष्य, मकान, भाई बहन, कुर्सी, आम, केला, फूल, वस्त्र, सवारी गाड़ी, सवारी गाड़ी होता है, ठीक है, सवारी गाड़ी। अन्न या अनाज कह दीजिए, मिठाई। पदों का नाम, पेड़ों के नाम। सुनिए इसमें और इसमें, व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में अंतर क्या है। जैसे कोई कहा गाय, तो गाय तो हो जाएगा जातिवाचक, नहीं वही कह दिया लाल गाय तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, समझे। कोई कहा गाय तो हो गया जातिवाचक, लेकिन वही कह दिया लाल गाय तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अब इस तरह से आपको कुर्सी भी, गाय भी, लड़का, लड़का किसी का नाम ले लिया हम राम, तो राम तो हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन वही कह दिया लड़का तो लड़का हो गया जातिवाचक, समझ में आ गया। पक्षी, तोता, मैना, जो सब कहिए, ये सब थोड़ा समझ में आ गया ना। फूल के नाम, नाम ले लेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है, नहीं लेंगे तो जातिवाचक में आ जाएगा। चलिए समूहवाचक संज्ञा देख लीजिए। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, सेना, गिरोह, गुच्छा, मेला, कक्षा यानी वर्ग, भीड़, घौत, दल, कुंज etc, समझ गया ना। यानी मेला जिसमें ज्यादा भीड़ हो, कक्षा में ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं तो समूह का हो गया पूरा बोध, समझ में आ रहा है आपको। आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परंतु गिना नहीं जाता है उसमें, ठीक है। जैसे पानी, पानी को गिन सकते हैं क्या, ना, है ना। मटेरियल नाउन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। पानी, तेल, चावल, दूध, गेहूं, घी, दही, मक्खन, चांदी, सोना, बर्फ, कोयला, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक का उदाहरण है, ठीक है जी। अगर देखिए इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पर ये हो गया 4, 5वां अंतिम देखिए भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति के गुण, दशा, स्वभाव, है ना, एवं अवस्था का बोध उसे क्या कहते हैं,
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई कह दिया बुढ़ापा, बुढ़ापा में पढ़ते पूछेगा तो पा पढ़ते नहीं जी, तो बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? अवस्था है एगो। तो बुढ़ापा प्यार, दर्द, जवानी, बचपन, ममता, चोरी, बेईमानी, चालाकी, गर्मी, सर्दी, मित्रता, मिठास, घबराहट, ईटीसी। यानी कहने का अर्थ हुआ, इसको भाववाचक को इससे डिनोट करेंगे जिससे हम अंदर से महसूस कर सके, जिसको हम फील कर सके, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं।